ये है दिल्ली दर्पण। हमारा झूला हटवा करके जो हमारा एयर होती था उसे हटवा साइड करके वहाँ बिजली के खंभा है उसके साथ में एक झूला उनके लगवा दिए। लाख रुपए लिया नहीं, झूले की कोई बात नहीं है हमारी, झूले का कोई रीजन नहीं है, कोई झूले वाला नहीं, झूले का कोई रीजन नहीं है। मतलब बीच बीच में महीने जो देते ही थे, इसके अलावा बीच में कुछ न कुछ वो कह के कभी एमसीडी के नाम पे पैसे ले लेते थे, 10, 500, 10,000, 20,000 जो भी होता था। जो होता था उसमें से हम देते थे ताकि मेरे परिवार का घर परिवार का रोज चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है। मगर इधर कुछ महीने से यानी मई से कुछ ज़्यादा परेशान करते, लाखों रुपए का मेरे से डिमांड कर दिए। झूले वूले का कोई मैटर नहीं है जी, ना कोई इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं और ना कोई झूले का मैटर है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरे ऑफिस में एक शख्स आए हैं, जितेंद्र कुमार। अशोक विहार के आसपास के लोग होंगे वो उसको जानते होंगे। लगभग 15 सालों से ये अशोक विहार सेंट्रल मार्केट दीपचंद बंधु जिसको नाम से जाना जाता है, उस मार्केट में झूले का कारोबार करते हैं, झूले लगाते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से लगभग इनके झूले उठवा दिए गए। अचानक रात को आते हैं तो इनके झूले गायब मिलते हैं, कहीं पार्क में पड़े हुए नज़र आते हैं और पुलिस को ये कंप्लेन करते हैं, तब उनके झूले मिलते हैं। लेकिन ये सब मामला है क्या, हम इनकी जुबानी सुनाएंगे। लेकिन मोटा मोटी जो इन्होंने हमें बताया है आकर के, और मेरे हाथ में जो एक कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट के हिसाब से ये लगातार 15 सालों से झूले लगाते आ रहे थे और एक निश्चित रकम जो पुलिस डिपार्टमेंट को, एमसीडी को, मार्केट एसोसिएशन को दी जाती है वो देते रहे हैं। लेकिन अचानक इनसे कहा जाता है कि वो 1 लाख रुपए दे और 35,000 रुपये महीना सेंट्रल मार्केट में झूले लगाने के नाम पर इनसे मांगे गए। इन्होंने 35,000 रुपये दिए भी, लेकिन 1 लाख रुपए नहीं दिए तो इनके झूले हटवा दिए गए और उसकी जगह किसी और शख्स के झूले लगवा दिए गए। तो सारा मामला क्या है, हम इन्हीं से बात करते हैं। ज़्यादा मैं कुछ अपने मुंह से कहूँ तो बेहतर है कि जो पीड़ित है सारी बात उसी की जुबानी शुरू की जाए। तो जितेंद्र, क्या शिकायत है आपकी, क्या कहा गया? सर, मैं तो इतने सालों से 15 सालों से लगभग झूले चला ही रहा था, मगर इधर जब से वो प्रधान बने, मगर कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा परेशान करके रखे हुए थे। मतलब बीच बीच में महीने जो देते ही थे, इसके अलावा बीच में कुछ न कुछ वो कह के कभी एमसीडी के नाम पे पैसे ले लेते थे, 10, 500, 10,000, 20,000 जो भी होता था। तो कभी किसी चीज़ के नाम पे वो है उसके लाइसेंस बनवा देंगे झूले के, उसके नाम पे लिया करते थे। जो होता था उसमें से हम देते थे ताकि मेरे परिवार का घर परिवार का रोज चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है। मगर इधर कुछ महीने से यानी मई से कुछ ज़्यादा परेशान करते, लाखों रुपये का मेरे से डिमांड कर दिए। तो उसमें हम डिमांड किया, ये वहाँ के प्रधान ओम प्रकाश आंडिल ने लाखों रुपए का मेरे से डिमांड किए। तो मैंने तो बोला इतना पैसे तो मेरे पास इसमें है नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके फिर भी मैंने उनको 35,000 रुपया मैंने पैसे दिया हूँ, जबकि 5,000 मैं ऑनलाइन भी पेमेंट किया हूँ। वो मेरे पास अभी भी उसका प्रूफ है, जो 5,000 ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ। तो मैंने 35,000 रुपये दिए, फिर भी वो दुकान है सो 2-4 दिन के बाद फिर बंद करवा दिए। ये कह करके कि तूने मार्केट में हल्ला कर दिया कि जो मुझे पैसा दिया है। मैंने कहा मैंने किसी से जिक्र नहीं किया हूँ, मुझे अपना रोजी रोटी कमाने के लिए मैं बाहर से रखा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बोलने की ज़रूरी नहीं है। तो वो बोले कि नहीं, कल से तो दुकान तो नहीं खोलेगा। हम कि ठीक है, आप यहाँ के प्रधान हो, आप ही के हिसाब से। वो 2-4-5 दिन इसी तरह 1 सप्ताह मुझे घुमाते रहे, आज नहीं खोलना है, कल नहीं खोलना है। बहुत मुश्किल से उनके फिर हाथ पैर जोड़ करके मैंने दुकान किसी तरह खुलवाया। दुकान खोलने के 1 सप्ताह में मैं 24 तारीख के आसपास, 24 मई में मैं माँ वैष्णो देवी दरबार फिर चला गया। फिर वो दोबारा फिर है सो वहाँ दरबार में पहुँचा, वैसे फिर ये बंद करवा दिए। इसी रात, इसी बीच में किसी और के झूले, नरेंद्र चोपड़ा, सौरभ चोपड़ा के साथ इन्होंने 3-4 महीना से बैठना उठना खाना पीना इनका है सो नरेंद्र चोपड़ा की गाड़ी स्विफ्ट में इनका है सो डेली का लगभग है सो उसी मार्केट में बैठ कर ड्रिंक करना वगैरह भी चल रहा था। तो मुझे भी डर था कि मेरे साथ ये कुछ गलत करने वाले हैं, मगर फिर भी मैं बोलता किससे, चलते मार्केट के ऊपर प्रधान है। तो जब मैं वैष्णो देवी गया, इसी बीच में उनके नरेंद्र चोपड़ा के झूला अचानक ही एक
हमारा झूला हटवा करके, जो हमारा एयर हॉकी था उसे हटवा साइड करके, वहाँ बिजली के खंभा है उसके साथ में एक झूला उनके लगवा दिए। उनका झूला है सो पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया, क्योंकि बहुत बड़ा झूला लगवाए थे। मार्केट में उतना बड़ा झूला का अलाउ नहीं होता है, हमने छोटे छोटे झूले बच्चे के हिसाब से लगवाए थे, वो बड़े झूले लगवाए थे, तो पुलिस वाले ने बंद करवा दिए। तो इसी वजह से मेरे झूले उन्हें सारे बंद करवा दिए। ओम प्रकाश सांडिल जो मार्केट के प्रधान हो रहे हैं, मेरे झूले बंद करवा दिए। लड़का का फ़ोन आया कि भैया है सो खोलने नहीं देने झूले। हम कि क्यों? बोले इन्हें नहीं खोलना है। मैं इनसे बोला तो मुझे भी गाली गलौज करके डांट रहे हैं, मुझे खोलने हैं। हम कि रिक्वेस्ट कर लेंगे, हाथ पाँव जोड़ के बोले भैया जब आ जाएंगे तो फिर आप उनसे बात कर लेना। बोले कुछ भी मेरी बात नहीं मार रहे हैं, अगर ज़्यादा बोलेंगे मारपीट करेंगे, मैं नहीं रख सकता हूँ। मैं भी सोचा कि अकेला है, लड़का रहता है, मारपीट कर देंगे तो अच्छा बात नहीं है। मैंने उनकी कोई बात नहीं, दुकान बढ़ा लो। उनके दूसरा दिन आ जाना, फिर तीसरा दिन आना। मारपीट करते हैं क्या मार्केट में? वाह सर, वो जिस तरह वो करते हैं उस तरह तो उनके है सुरुतबा से लगता है। ठीक है, वो नाम ले या ना ले, वहाँ एक पंडित चाट भंडार है वो देखिए, झूले अगर एमसीडी हटाए तो समझ में आता है। और एमसीडी ने आपको कुछ कहा? नहीं सर, लाइसेंस आप लेके बैठे थे कैसे? नहीं सर, लाइसेंस नहीं, जो छोटे झूले होते हैं तो छोटे झूले के कोई लाइसेंस नहीं होते। जो हमने बड़े झूले नहीं लगा रखे, तो छोटे बच्चे जो है तो 5-7 साल वाले, 2 साल 1 साल वाले, जो मम्मी पापा गोद में हटाए आपके झूले? कैसे हटाए? ये इन्होंने फिर जब वैष्णो देवी साहब ने आया, मैं 1 मिनट और लेना चाहता हूँ। तो जब आया मैंने जिनसे रिक्वेस्ट किया, इन्होंने टालते रहे बात को, नहीं मीटिंग होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं, हम 1.5 महीना इन्होंने इसी तरह टाल दिए, लगने वाले नहीं दिए। मैं इनके साथी जो भी और मार्केट के हैं उनसे भी मैंने बात करने का कोशिश की है, तो उन्होंने भी मना करें। कभी कोई बोल रहा है कि 2 लाख रुपए है सो अगला पार्टी दे रहा है, कोई 3 लाख रुपए दे रहा है। हम कि मेरे जो होगा हम दे सकते हैं, मगर फिर भी हमारे झूले तो चलने दो पहले। उन लोग भी है सो पैसे है सो मांगते हैं, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, महीने के 30,000 दोगे, वो है सो 20,000 दे रहा है, तुम 30 दोगे। इस तरह करके उन्होंने भी टाल दिए 1.5 महीने। तो ये फिर ये जुलाई का, अब आपने ये कंप्लेंट दी है, कब दी है आपने? ये लगभग 22 तारीख को आपने कंप्लेंट दी? 22 तारीख को दी। आज लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 11 दिन हो गए। मगर ये हमारे झूले सर उठे हैं रात को 9 जुलाई की रात में है सो बिना इन्फॉर्मेशन के झूले हमारे सारे है सो वहाँ से उठा फेंका दिए। मुझे भी जानकारी नहीं है। चलते झूले पे मैं जाता था तो उन्होंने ऐसा कहते किसी दूसरे के फ़ोन पे फ़ोन कर करके बात करते थे और डराते थे कि झूले को हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं। अगर मैं सफाई करने भी जाता था बारिश के पानी में, ख़राब कि मेरा सामान है, जो भी 1 लाख 2 4 5 लाख का मेरा सामान है, ख़राब हो जाएगा, कवर भी करने जाते करने नहीं देते थे। वो किसी दूसरे के फ़ोन में करके फ़ोन कर करके कि नहीं तो हाथ नहीं लगाना, भी छूना नहीं है, पुलिस वाले उठा लेंगे करके डरा धमका के वहाँ से भेज देते थे। बदतमीजी भी कई बार मेरे से बात की हैं, वो धमकी भी देते। पुलिस का क्या रोल रहता था? मतलब पुलिस सर, लोकल बीट अफसर को आपने कहा होगा, थाना बिल्कुल बगल में थाना है, वहाँ कुछ कहा होगा, क्या कहा? बीट अफसर भी उस पर कोई है सो एक्शन नहीं लिया। वो उसने है सो बीट अफसर ने सीधा कहा ना मैंने लगवाई। चलते बीट अफसर तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। वो कहते जिस समय लगा था झूला, आज से 15 साल तक, मैं 15 साल पुराना तो हूँ नहीं, जिस समय लगा था उस समय तो कोई और भी लगाए होंगे, तो मैंने लगा। इस कंप्लेंट को देने के बाद किसी ने आपसे संपर्क किया? नहीं, मेरे से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है। अभी जो एक वीडियो आया है हमारे पास जिसमें जो लाइसेंसिंग है, LI है, वो आया हुआ है पुलिस के साथ में झूले वूले हटाने के लिए, वो क्या आपकी शिकायत पे आए थे? कब आए? वो मेरी शिकायत पे आए होंगे सर। चलते हमने शिकायत MCD में थाने में है जा करते हैं, DCP के पास, ACP पास मैंने क्या कहते हैं, जो कॉपी आपको भी मैंने ऐसे दिया हो, मैंने कंप्लेन दिया, मगर मेरे पास अभी कोई उसका वो नहीं आया है रिस्पॉन्स कि क्या उनके झूले हटे हैं नहीं हटे हैं। अगर मेरा झूला हटाया गया तो उनका झूला ऐसा नहीं है कि उनका परमिशन है उस झूले का, अगर मेरा परमिशन नहीं था झूले का, वो बिना वजह से मेरे से हटा दिए। तो उनका झूला नहीं है, उनका झूला का भी कोई परमिशन नहीं, उनका भी झूला है सो क्या कहते हैं अनलीगल लगा हुआ है, तो उनको भी हटाया जाए। मैं इसे चाह रहा हूँ कि उनको भी हटाया जाए। अगर किसी गरीब का पेट है क्या कहते हैं कार्ड दूसरे को है सो कहते हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं अब अभी तक आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया? नहीं, मेरे से किसी ने, प्रधान से भी आपने बात नहीं की? सर मैंने उसके बाद वो बात ही करना है सो क्या कहते हैं, जब झूले मेरे वहाँ पे थे मैं तब से फिर बात करना है सो इनसे वो कर दिया। जब मेरे झूले सर रातों रात फेंकवा दिए, जो है सो कहते हैं 3-4 लाख के झूले, अब वो कहते हैं 50,000 के झूले नहीं हो गए कि कोई झूला रातों रात तोड़वा करके कहीं पर फेंकवा देना। अब उनसे हमें बात करके क्या करेंगे? जो पैसे ले करके भी है सो कहते हैं, पैसे का एक तरफ में दो है, जहाज़ भी हुआ 35,000 रुपये में डिमांड करके दिया। अगर ठीक है उनको 2, 4, 5, 10 हज़ार और भी लग रहे थे फिर बोलते देते हम जहाज़ भी होते। चलिए, तो देखिए ये थे जितेंद्र कुमार, 15 साल से जो झूले लगा रहे हैं। और जो अशोक विहार की सबसे बड़ी, न केवल अशोक विहार की बल्कि अगर हम नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो बहुत बड़ी और अच्छी मार्केटों में शुमार है। लेकिन इस मार्केट में चल क्या रहा है, कैसे दुकानदारों का भला हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन वहाँ जो मार्केट एसोसिएशन के नाम पर जो राजनीति चलती है
वो किस तरह से ये लोग काम करते हैं, किस तरह से उगाही का एक बड़ा नेक्सस वहाँ पे चला हुआ है, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और मैं इससे पहले कुछ कहूँ कि जो शुरू में आपको मैंने एक जो वीडियो दिखाया है, ये अशोकनगर सेंट्रल मार्केट में एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा तमाम जो इलीगल झूले वहाँ पर या वो जो सामान लोगों के रखे हुए थे वो पुलिस बल के साथ उसको हटाने आए थे। लेकिन इसको क्या कहा जाए कि केवल 2-3 लोगों ने पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद भी एमसीडी को कार्रवाई नहीं करने दी। क्या ये इस शिकायत के बाद केवल नूरा कुश्ती थी या फिर एमसीडी इतनी मजबूर है कि वो इन सब के आगे नतमस्तक है? पुलिस प्रशासन सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से वो जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं उसको धमका रहे थे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी नज़र आ रही है इस वीडियो के अंदर। तो ये एमसीडी पुलिस और जो लोकल नेक्सस है वो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग, किस तरह से वो काम कर रहा है, किस तरह से गरीबों से उनका खून चूस रहा है, उनकी मेहनत की कमाई को ले रहा है, किस तरह से इतनी बड़ी मोटी रकम इन लोगों से मांगी जा रही हैं, ये इसका प्रकट प्रमाण है। अब हमें इंतज़ार इस कार्रवाई का है कि क्या इस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई होगी, क्या इसकी जांच होगी, क्या एमसीडी जो अशोक विहार में और जो आसपास के जो इलीगल वहाँ पर झूले, खोमचे, रेहड़ी पटरी जो बाकायदा एक बहुत बड़ी मोटी कमाई का जरिया बने हुए हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।